है बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उनको वहीं बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें आज का। तो कार्तिक भैया आप भी आ जाइए। हम लोग क्या बात की थी? हेडफोन लगा है, ठीक है। सो हम लोगों ने बात क्या की थी? टॉप लाइन बॉटम लाइन, ठीक है। तो टॉप लाइन अभी तक क्या चर्चा हो चुकी है? रिवाइज जल्दी से बता देंगे सर जी, हमारे लर्नर गोपाल, और जल्दी बता दीजिए लर्नर दीदी। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दी हुई है। टॉप लाइन रेवेन्यू होता है, अगर सेल किया आपने तो जितना पैसा होती है। बॉटम लाइन ये होता है कि जितना खर्चा लगा उतरने में, तो अगर आप इनकम तो जितना खर्चा लगा उतना माइनस करेंगे और बॉटम लाइन निकलता है ना प्रॉफिट। ओके, वेरी वेल। तो स्टेप 1 में हमने समझा कि इनकम, सौम्या इनकम कहां से आ गया? सेल्स रेवेन्यू से, ठीक है। सिंपली हम लोग वही लेंगे 5 पेज वाला प्रिंट आउट, ठीक है, एग्जाम्पल समझने के लिए। सेल्स रेवेन्यू आपका इनकम हुआ और इनकम में से एक्सपेंस माइनस किए तो आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं। एक पेज का प्रिंट आउट 10 रुपए था, पेज का प्रिंट आउट, यह तक क्लियर है। और एक पेज का खरीदने का हमारा आया 1 रुपया खर्चा, क्लियर है। आपने जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व किए पिछले वीडियो में, टोनर, कई सारे ऑप्शंस दिए थे, टोनर पे लेके करना, प्रिंट का खर्चा लेके करना, सब चीजें करनी थी, ठीक है। प्रिंटर का भी कॉस्ट उसमें लिया था ना? हाँ, तो कई सारे ऑप्शंस थे, करके देखना है। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर इसको एक दिन प्रॉपर सॉल्व करके इसको दिखा देंगे। आज जो मैं बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं आपको, कि बिजनेस में ये बड़ा सिंप्लीफाइड है, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट। अब इसको जो एक्सपेंस होगा उसको भी ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया, ईच क्वांटिटी के साथ वेरी करता है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए हमने टोनर, एक टोनर से 2000 प्रिंट आउट निकल सकते हैं, तो 1 से लेके 2000 तक के लिए फिक्स्ड कॉस्ट वो है, और नंबर ऑफ पेजेस जो है वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे एक पेज के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा एक पेज है, तो अगर एक पेज का प्रिंट आउट निकालना होगा तो 1 पेज लगेगा, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट हुआ है ना, एक पेज के लिए 1 पेज आपको लगाना पड़ेगा ना। एक पेज अगर प्रिंट आउट निकालना है तो 1 पेज आपको लगाना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। लेकिन जो टोनर लगेगा वो चाहे 1 पेज का प्रिंट आउट निकले, चाहे 2000 पेज का प्रिंट आउट निकले, वो तो आपको पहले दिन ही खरीदना पड़ेगा ना। टोनर जो उसमें इंक डालते हैं, प्रिंटर में जो इंक वाला एक लगता है, अलग अलग प्रिंटर जैसे भी हो, एक क्या कहते हैं लेजर प्रिंटर में, जैसे इसमें जो लगा है, एक होता है 2000 रुपए का होता है, एग्जाम्पल लिया 2000 रुपए का, ऊपर नीचे हो सकता है ज्यादा कम, और उससे 2000 प्रिंट निकल सकता है, ऐसा हमने अपने एज्यूम किया है, ठीक। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है। अब 5 टोनर मतलब 10,000 पेज हमारे एक उससे निकल सकते हैं, प्रिंटर से। और हमने इसका कितना दिया था? 5 साल लिया था, एक साल ही कर लिया था, 5 साल लिया था, ठीक है। तो आप उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। बट अभी आपको ये समझ में आ गया ना, वेरिएबल कॉस्ट हर प्रिंट के साथ ये बढ़ता जाएगा। एक पेज के लिए, फिर 2 पेज के लिए, 3 पेज के, ऐसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पेज प्रिंट आउट करेंगे वेरी कर रहा है। 1 पेज के लिए 1 रुपए का खर्चा लगेगा आपका, 1 पेज का पेज खरीद के लेके आएंगे। अगर 1 पेज प्रिंट आउट निकालना तो हमें पेज चाहिए होगा ना, पहले पेज चाहिए होगा ना, 1 पेज। तो अगर 1 प्रिंट आउट निकालेंगे तो 1 पेज चाहिए होगा, 2 प्रिंट आउट निकालेंगे 2 पेज चाहिए होगा, 3 प्रिंट आउट निकालेंगे 3 पेज चाहिए होगा। गॉट इट? लेकिन टोनर हमें 2000 पेज के लिए पहले ही करना पड़ेगा, प्रिंटर हमें पहले ही खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, टोनर हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रिंटर हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अभी सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रिंटर हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अभी प्रिंटर का थोड़ा हटा देते हैं,
या फिर जो उस ऑप्शन में करेंगे समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट होती है कभी कभी वो वेरिएबल भी हो जाती है। जैसे टोनर 2000 अगर हमने प्रिंट किया और 4000 प्रिंट किया तो कितने टोनर लगेंगे? 2। और 6000 प्रिंट किया तो कितने टोनर लगेंगे? 3। 8000 प्रिंट किया तो कितने टोनर लगेंगे? 4। तो यहाँ वेरिएबल हुआ कि फिक्स्ड हुआ? वेरिएबल। वेरिएबल हो गया। और फिक्स्ड क्या हो गया? प्रिंटर। प्रिंटर तो चाहे आप 2000 प्रिंट करें, चाहे 4000 प्रिंट करें, चाहे 6000 प्रिंट करें, प्रिंटर तो खरीदना पड़ेगा पहले ही ना। ठीक, तो इसलिए आपको इसको समझना होगा, देखना पड़ेगा, कभी कभी ये वेरी कर सकता है, बट सिंपली इतना ही कैलकुलेशन से समझना है। वेरिएबल जो क्वांटिटी के साथ वेरीज करती है, और फिक्स्ड कि वो वेरी नहीं करेगा, वो पहले ही लगेगा। ठीक, अब फिर से आते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, हाँ, इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपका टॉप लाइन क्या हो गया? सेल्स रेवेन्यू, इनकम। अगर 5 पेज का हम लोगों ने प्रिंट आउट लिया था तो हमारे गोपाल जी को उस दिन इनकम कितनी हुई थी? 50 रुपए। एक पेज का 10 रुपए का था, मतलब प्रिंट आउट का उनको मिला था। एक्सपेंस कितना आया था? 5 रुपए टोटल। एक पेज उनका एक्सपेंस आया था 5 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 25 रुपए। 50 रुपए इनकम हुआ, 25 रुपए एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कितना आ गया? 25। अब एक्सपेंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अभी देखा ना हम लोग, खर्चा 2 तरह के हो रहे हैं ना, एक तो पेज वाला खर्चा हो रहा है, प्रिंटर वाला खर्चा हो रहा है, और बिजली का भी खर्चा हो रहा है। बट सिंप्लीफाई कई सारे ऐसे खर्चे हो रहे हैं, एक तो है कि वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है, तो खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, वेरिएबल और फिक्स्ड को मिला देंगे तो पूरा खर्चा निकल जाएगा। बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो इनकम हो गया, और जो हमारा जा रहा है, क्या जा रहा है? पेज लिया, प्रिंटर, टोनर लिया, प्रिंटर लिया, बिजली का बिल लिया, ये सब पैसा जा रहा है ना, तो इन सारे पैसे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कर सकते हैं, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो पहले से हम एग्जांपल में आते हैं। 50 रुपए की हमारी इनकम हुई, टॉप लाइन 50 रुपए, एक्सपेंस 25 रुपए। अब 25 रुपए में हमें क्या कर, कुछ होगा, कुछ हमारा वेरिएबल होगा और कुछ फिक्स्ड होगा। 25 रुपए में जो प्रॉफिट है 25 रुपए। हाँ, लेकिन अभी क्या करेंगे, थोड़ा हमें यहाँ पे इसको फिर से आप वीडियो देखिएगा। तो जो 25 का है, 25 में कंपोनेंट कहीं भी जो एक्सपेंस करेंगे, कुछ वेरिएबल होगा, कुछ फिक्स्ड होगा। 5 रुपए ना, 1 रुपए। टोटल 25 रुपए एक्सपेंस था ना, टोटल एक्सपेंस 25 रुपए था ना, टोटल, हाँ हाँ। ठीक। अब मान लीजिए हमने 10,000 प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, या पहले 5 का ही लेके सब चलते हैं। 5 का प्रिंट आउट निकाला हमने। 5 के प्रिंट आउट में एक पेज का कितना खर्चा आ रहा था? एक पेज जो हमने प्रिंट किया, एक पेज खरीदा ना, हाँ। एक पेज कितने में खरीदा? 5 रुपए में। एक पेज कितने में खरीदा? उनसे 10 रुपए में। कौन? नहीं, एक एक पेज पेज हमने 1 रुपए में। 1 रुपए में हमने खरीदा, 10 रुपए तो कस्टमर ने दिए, हाँ, और 5 हम लोग रुपए- दुकान से खरीद के लेके आए 1 रुपए में, ठीक है, और 5 रुपए हमने एक्सपेंस दिखाया था। आने जाने। अभी इतना समझना ना, 5 रुपए पर पेज हमने कहा था एक्सपेंस, 1 रुपए हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और 4 रुपए हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था। 4 रुपए दान दे। 4 रुपए कहां से आ गया? 1 रुपए हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, क्लियर हो गया। और हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने कहा था कि हमारा एक्सपेंस 5 रुपए पर पेज आ रहा है, कहा था ना। 4 रुपए आ जाते थे। पहले जितना कहा था उतना क्लियर है ना, कहां से आगे एक बात करेंगे, पहले इतना तो क्लियर है ना कि जैसे मान लीजिए आप इधर आ जाइए,
एक्टिंग कर लेते हैं जल्दी से। अरे इसको थोड़ा सा जब बैठे तो ध्यान से देखना है सर जी। जैसे ये मान लीजिए आप हमारे पास प्रिंट कराने आए, ठीक है, तो मैंने क्या है प्रिंट कराने आप आए, तो मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे कितने रुपए देंगे? 10 रुपीज। 10 रुपीज देंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 रुपीज आपने दिया, ये 10 रुपीज नहीं तो ज्यादा है, बट समझने के लिए मान लीजिए आपने मुझे 10 रुपीज दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? इनकम। लेकिन इस पेज को खरीदने के लिए तो मैंने मार्केट से खरीदा ना, तो 1 रुपए का ये पेज खरीद के लेके आया मैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अगर एक पेज तो एक रुपया, 2 पेज तो 2 रुपया। एक पेज 1 रुपया 2 पेज, हाँ हाँ। और हमने जो एज्यूम किया था कि 5 रुपए हमारा टोटल एक्सपेंस आया था पर पेज का, जिसमें प्रिंटर का खर्चा, टोनर का खर्चा, उसका भी तो कुछ खर्चा लग रहा है ना, वो भी तो खराब है। प्रिंटर ऐसा नहीं है ना कि कभी खराब ही नहीं होगा। क्या बोला? तो हमने क्या किया, कभी खराब होगा ना प्रिंटर, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 रुपया जोड़ दिया, तो हमारा टोटल खर्चा 5 रुपया आ रहा है। तो 5 रुपया में से जब 1 रुपया घटाएंगे तो गोपाल जी कितना बचेगा? 4 रुपए, ठीक है। कितना बचेगा? 4 रुपए। तो ये 4 रुपए हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अभी इतना अज्यूम कर लीजिए, 4 रुपये फिक्स। इतना 5 माइनस एक बार फिर से वीडियो देखेंगे। अभी इतना जैसे मैंने 5 एज्यूम किया, जो कॉन्सेप्ट समझाना है उस पे जाइए। अभी मैं जो कह रहा हूं उसको एज्यूम कर लीजिए। हमने ये मान लिया कि 10 रुपए का प्रिंट आउट हमने दिया, तो कस्टमर से हमें 10 रुपए मिले। अब जैसे कुछ लोग करेंगे साहब जी तो 25 पैसे भी मिल जाता है, आप तो कह रहे हैं 1 रुपया मिलता है। इस पर लड़ना नहीं है। एक प्रिंट आउट का 10 रुपए हमें मिला, हमने माना टोटल एक्सपेंस 5 रुपए हमारा हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 5 रुपए। तो हमारा इसमें टॉप लाइन क्या है? 5 रुपए। अगर एक ही पेज हमारा होता तो 5 रुपए। 5 रुपए। टॉप लाइन क्या है? 5 रुपए। टॉप लाइन इनकम होता है, रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू कितना हुआ? 10 रुपए। इनकम 10 रुपये। 10 रुपए। और प्रॉफिट होता है बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन कितना हुआ? 5 रुपए। 5 रुपये। 5 रुपए। अब क्या हुआ, एक पेज का दाम है 1 रुपए, ठीक है जी। चल जा रहा उधर। वो करती नहीं क्लास। अपनी वीडियो चल रही। हाँ, एक क्या कहते हैं, एक पेज का जो है कॉस्ट, एक पेज का वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपए, तो हमारे इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? 1 पेज 1 1 रुपये का 4 रुपए। variable। वेरिएबल हाँ, पेज वेरी 8 रुपए। वेरिएबल एक होगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 4 रुपए। 4 रुपए। तो 5 हमने टोटल एज्यूम किया था, टोटल खर्चा 5 किया था, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग और एक नेक्स्ट पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर हमने बनाया इनकम, ठीक, टॉप लाइन। सर जी थोड़ा सा सीरियस कर लीजिए, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर करेंगे ना, वरना समझ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग होंगे ना तो समझ में आएगा। टॉप लाइन 10 हुआ, एक्सपेंस टोटल 5 हुआ, 5 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 वेरिएबल हुआ, 4 फिक्स्ड हुआ, 1 + 4 मिलके 5 हुआ था टोटल एक्सपेंस, और 10 में 5 माइनस किए बचा हमारे पास 5। तो टॉप लाइन हमारा 10 हुआ, बॉटम लाइन हमारा 5 रुपए हुआ। वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ दीदी? 1 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? 4 रुपए। तो अब थोड़ा सा इसको बाइफरकेट और करेंगे। इनकम टॉप लाइन माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये होता है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। फिर से रिपीट करता हूं, टोटल रेवेन्यू इनकम, इनकम माइनस
वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो भी घटाया नहीं ना, इसलिए उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और उसमें से हम लोग, एक टर्मिनोलॉजी केवल है, उसमें से हम लोग अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो ये बचेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के दो पार्ट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट। यस, तो जो हम लोग बॉटम लाइन बात करते हैं वो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। बॉटम लाइन को नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। यस दीदी, ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज ग्रॉस? यस, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जो इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लाइक इनकम जैसे 10 रुपए था, 10 रुपए इनकम हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 9 रुपए। और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नॉट 5। तो 9 माइनस चार। 9 माइनस 4, क्योंकि 4 फिक्स कॉस्ट लिया ना। हाँ तो 5 रुपए होते हाँ, तो 9 माइनस 4 आपका हो गया नेट प्रॉफिट 5। 5। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टॉप लाइन क्या है? और 10 रुपए। 10 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 9 रुपए। 9 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 रुपए। 4 रुपए। और नेट प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए। बॉटम लाइन कितना है? 5 रुपए। हाँ, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया ना? तो एक बार जरा होमवर्क इसको लिख के अपनी नोटबुक में हम लोग दूसरा भी क्या कहते हैं इसको नोटबुक में करके दिखा दीजिए। ठीक है सर जी, चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जो में। क्वेश्चन है उसे नोटबुक में करके दिखा। हाँ, उसको दिखाना है। बंदर। ठीक है, हाँ जी।